नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी राम दरबार में कुत्ते का रोदन। एक समय रामचंद्र जी सभा में बैठे हुए थे। सहसा एक बार एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी तो दूत बोले, देखो तो इतने ऊंचे स्वर में कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। राम की आज्ञा अनुसार दूत कुत्ते के पास गए और उसे धमका कर वहाँ से हटा दिया। राम ने जाकर कहा, हे रावणांतक, उसे मैंने दूर भगा दिया है, अब वह नहीं चिल्लाएगा। दूसरे दिन फिर राम ने उसी प्रकार उस कुत्ते का रोदन सुना तो दूत से भगवाया। तीसरे दिन फिर उसका रोदन सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, आज 3 दिन से यह कुत्ता क्यों राज दरबार के समक्ष आकर रोता है। मेरे सामने बुलाकर पूछो कि उसे किस बात का कष्ट है। लक्ष्मण ने घबराकर दूतों को आज्ञा दी कि जाओ और आदरपूर्वक उस कुत्ते को सामने ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दूत कुत्ते के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, आज पूर्व संचित से तुम्हारे भाग्योदय हुआ है। चलो, श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें बुला रहे हैं। दूतों की बात सुनी तो प्रसन्न होकर कुत्ता कहने लगा, देवालय, यज्ञशाला, हवन कुंड, तुलसी का बगीचा, सभा, मठ, राजभवन, गौशाला, पवित्र तीर्थ, रसोई घर, रति स्थान तथा स्नान संध्या आदि करने के स्थानों पर मैं जाने के अयोग्य हूँ, क्योंकि मेरा जन्म पाप योनि में हुआ है। तुम जाकर राम से कह दो। इतना सुनकर वे दूत बड़े ही विस्मित हुए और जैसा उसने कहा था जाकर राम को सुना दिया। राम उसकी बात सुनकर हंस पड़े। दूतों से कहा कि हमारा खड़ाऊ ले आओ। दूतों ने आज्ञा का पालन किया। राम जी ने खड़ाऊ पहना, एक रत्न जड़ी छड़ी हाथ में ली और सब लोगों के साथ उस कुत्ते की ओर चल दिए। उस समय रामचंद्र के हाथों में अंगूठियाँ थी। रत्न निर्मित हार गले में था। मस्तक पर मुकुट तथा कानों में कुंडल झूल रहे थे। भुजाओं में बीजायठ और कंकड़ था। गले में हार तथा सिकड़ियाँ शोभित हो रही थी। इसके सिवाय और भी कई प्रकार के आभूषण और सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। इस तरह सज धज कर राम कुत्ते के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो छड़ी बगल में दबा ली और बाएं घुटने को तनिक मोड़कर कुछ तिरछे खड़े हो गए। पुचकार कर राम कुत्ते से बोले, हे सार में, तुम्हें जो कुछ कष्ट हो वह मुझे बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस तरह प्रभु की बात सुनकर कुत्ते ने राम को अनेकशः प्रणाम किया और हर्षित होकर कहने लगे, हे दयानिधि, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया जो यहाँ पधारे। हे महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी एक सन्यासी ने पत्थर से मुझे ऐसा मारा कि जिससे मेरा पैर टूट गया। इसी से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसकी बात सुनकर राम ने उस सन्यासी को बुलवाया। राम की आज्ञानुसार वह सन्यासी भी विह्वल भाव से राम के पास आया
राम ने उसको प्रणाम किया और कहने लगे, कहिए स्वामी जी, आपके किस अपराध से इस कुत्ते का पैर तोड़ डाला? उसने उत्तर दिया कि मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने मेरे भिक्षार्थ छू दिया। वह मध्याह्न का समय था, मैं भूखा था। इसके इस अपराध से मुझे क्रोध आ गया और इसको धमकाने की इच्छा से मैंने एक पत्थर फेंक मारा। वह इसके पैर में लगा, जिससे इसका पैर टूट गया। यति की बात सुनकर राम उससे कहने लगे, यह एक ज्ञानविहीन पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देकर आपको छू दिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रकृति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यति के प्रति इतना कहकर कुत्ते से कहने लगा। श्री राम जी कहने लगे, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जो दंड देना चाहो इसे दे सकते हो। राम की इस बात को सुनकर कुत्ते ने कहा, इसे किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए। राम ने उसकी बात स्वीकार कर ली और सुंदर वस्त्र, चंदन तथा माला आदि से यति को सुशोभित करके एक पालकी में बिठाया और विविध प्रकार के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवाला में ले गए और उसे वहाँ का महंत बना दिया गया। उस समय अज्ञानतावश यति ने अपना भाग्योदय समझा। कुछ देर बाद रामचंद्र जी ने अपने साथियों समेत राजसभा में लौट आए। इस प्रकार का कौतुक देखकर कितने ही उत्सुक नागरिकों ने राम से कहा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने यति को इस प्रकार का दंड क्यों दिया? यति ने तो पत्थर से उसकी टांग तोड़ दी और जब कुत्ते को उसके किए का दंड देने के लिए कहा तो उसने दंड के स्थान पर यति को महंत बना दिया। इस प्रकार नागरिकों की बात सुनकर राम जी ने कहा कि आप लोग उस कुत्ते से ही पूछ लीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अब आप लोगों की शंका की भली भांति समाधान कर देगा। राम की आज्ञा अनुसार उन लोगों ने कुत्तों से पूछा तो उसने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सावधान होकर सुने। आप लोग सुने। खेत में उत्पन्न अन्न खाने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री तथा बालकों के धन का अपहरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, गौ, विप्र तथा शिव के लिए अर्पित धन का अपहरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुँचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को ग्रहण करने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्तों की योनि में जन्म पाते हैं। इस प्रसंग में मैंने जो बात कही है वे सत्य है और मैंने स्वयं मठाधिपत्य होने के कारण ही कुत्ते की योनि पाई है। उस सन्यासी को उसकी करनी का फल देने ही के लिए मैंने उसे यह पद दिलाया है। इस प्रकार उसकी बात सुनकर सारे पुरवासियों का संदेह दूर हो गया
और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुत्ता भी अपने स्थान को चला गया। उस सन्यासी ने मठ आधिपत्य के मद में आकर जो पाप किए, उनसे जन्मांतर में उसे कुत्ते की योनि मिली। वह कुत्ता जिसने कि रामचंद्र जी के यहाँ दावा किया था कि उसे कुछ दिनों बाद शुभ गति मिली, किंतु वह यति जो अपने पापों से कुत्ता हुआ था, जो अयोध्या में न मरकर किसी दूसरे स्थान पर मरा, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। जो लोग अयोध्या में शरीर त्याग करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।